दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। लगभग सभी देश इस महामारी के चलते तमाम आर्थिक सामाजिक संकट झेल रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में नई चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता की जरूरत है, दरकार है। इस दौर में कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। ये सच है कि कोरोना की वजह से भारत के सामने अनगिनत चुनौतियां हैं, लेकिन भारत के दृढ़ संकल्प और प्रयासों के सामने कोरोना की चुनौतियां बौनी भी साबित हो रही हैं। संकट के इस वक्त में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक कदम आगे आते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम आपको ऐसी कुछ हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं। और आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दो ऐसी शख्सियतों से जो कि कोरोना काल में मरीजों के मददगार बनकर सामने आए। किसी भी मरीज के सही इलाज की कड़ी शुरू होती है उसकी बीमारी की सही जांच, मतलब डायग्नोस्टिक से। इसकी जिम्मेदारी होती है डायग्नोस्टिक सेंटर की। डॉक्टर आर.के. सोडानी और डॉक्टर साधना सोडानी की कोशिशों से एमपी को पहला आईसीएमआर अप्रूव्ड डायग्नोस्टिक सेंटर मिला है। हम आपको इन दोनों खास शख्सियतों से मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके सफर के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट। किसी भी मरीज के सही इलाज की कड़ी शुरू होती है उसकी बीमारी की सही जांच यानी डायग्नोस्टिक से। बीमारी की सटीक जांच शुरुआत में ही हो जाए तो मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ सकती है। जांच की ये प्रक्रिया एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को संजीदगी के साथ निभा रहे हैं डॉक्टर आर.के. सोडानी और डॉक्टर साधना सोडानी। इनके मार्गदर्शन में 1991 से संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक क्लिनिक इंदौर पूरी जिम्मेदारी के साथ मरीजों के सही इलाज की नींव तैयार कर रहा है। मध्य प्रदेश का ये पहला NABL और ICMR अप्रूव्ड डायग्नोस्टिक सेंटर है। आज ये डायग्नोस्टिक सेंटर अपनी आधुनिक विशेषताओं के साथ लगातार लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर आर.के. सोडानी और साधना सोडानी। हम दोनों का रुख करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है जी मीडिया पर और हम आपको सलाम करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं सवालों के सिलसिले को शुरू करूं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर आर.के. सोडानी साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो कि लोगों के जहन में चलती है। और जिस तरीके से पहले भी जिक्र कर रही थी कि किसी बीमारी की जो पहली कड़ी है, उसके इलाज की जो पहली कड़ी है वो ये है कि वक्त पर आप डायग्नोज कर पाओ। अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्दी उसको ट्रीट किया जा सकता है। ऐसे में चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले यही बताएं कि NABL और ICMR अप्रूव्ड डायग्नोस्टिक सेंटर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या खासियत होती है? नमस्कार सभी दर्शकों को और आपको भी। NABL भारतीय सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा एक संचालित एक लेबोरेटरी को एक्रीडिटेशन करने की विधा है। इस विधा में काफ़ी क्वालिटी कंट्रोल से पास होने के बाद ही रिपोर्ट बनती है। तो इस रिपोर्ट की गुणवत्ता हमारे देश के साथ ही 22 अन्य देशों में भी मान्य होती है। इन्हें भी जी। मेरे साथ डॉक्टर साधना सोडानी है और डॉक्टर साधना सोडानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। थोड़ा विस्तृत में वो बता पाएंगे। ठीक है, मैं डॉक्टर साधना। NABL जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उपक्रम है
प्लीज तो मैम कहिए। उसमें भारत की कुछ चुनिंदा ही लैब इसमें पार्ट ले सकती हैं, क्योंकि इसके जो प्रोटोकॉल से बहुत स्ट्रांग होते हैं और मरीजों को जो रिपोर्ट दी जाती है उसकी गुणवत्ता की निरंतरता से जांच होती है। शुरुआत से लेकर जब तक रिपोर्ट आखिरी तक नहीं चली जाती है तब तक इसकी ऑडिट होता रहता है और प्रत्येक ईयर भी हमें इसका ऑडिट करवाना होता है। और ये देश रिपोर्ट भारत ही नहीं 22 देशों में भी मान्य होती है। तो इस तरह से NABL को NABL एक्रीडिटेशन लैब का तमगा मिलता है। मैम बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया। मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगी, महिलाओं की अगर बात करें तो विशेष तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं इस डायग्नोस्टिक सेंटर में? महिलाओं के जैसे मेमोग्राफी है, सर्वाइकल कैंसर को देखना है, पेप्सिस्मियर है, तो महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस के लिए सभी विधाएं संपूर्ण में उपलब्ध हैं। एक्चुअली ये वन स्टॉप सेंटर फॉर फीमेल डायग्नोसिस है और वही एक माइंड सेट करके हमने शुरू किया था। तो मशीनों के साथ साथ हम ऐसी सुविधाएं भी मरीज को देते हैं कि महिला डॉक्टर हो, महिला टेक्नीशियन हो, महिला कर्मचारी हो, तो जो महिलाएं हमारे यहाँ इलाज के लिए या जांच के लिए आती हैं उनको एक कंफर्टेबल वातावरण मिलता है और वो बिना किसी झिझक के यहाँ पर जांच करवाना पसंद करती हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, या फिर किसी भी बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही कि जो झिझक है उसको खत्म किया जाए। और जिस तरीके से आप कह रही हैं कि वहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं, जिससे जो भी मरीज वहाँ पर पहुँचते हैं, जो भी महिलाएं वहाँ पर पहुँचती हैं, उनको फ़ायदा होता है, उनको लाभ पहुँचता है। अब डॉक्टर RK सुडानी साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, कोविड-19 और इसका कहर लगातार देखने को मिल रहा है। इस कोविड के पीरियड में आपका जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो कैसे काम कर रहा है? लोगों की सेवा के लिए आप लोग किस तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं? देखिए, जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था गत वर्ष 24 मार्च को, और उसके बाद हमने महसूस किया कि कोविड की जांच करना अत्यंत जरूरी है और जल्दी जांच होने से जल्दी इलाज हो पाएगा। पर चूंकि ये जांच इसके पहले कभी आई नहीं थी तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था और पूरे देश में लॉकडाउन था। लॉकडाउन के कारण हमें संसाधन जुटाने में बहुत तकलीफ हो रही थी और खासकर मशीनों का जो विस्तृत करना था, जो टेस्ट की कैपेसिटी हमारी 30 थी, 30 टेस्ट पास थी, उसको 3000 तक ले जाना, वो चैलेंजेस हमने फेस किए। हमारे ह्यूमन रिसोर्स को हमने इस तरह से ट्रेन करा, इतने शॉर्ट पीरियड में ट्रेन करा कि वो इस विकट स्थिति में जल्दी से जल्दी समय पे रिपोर्ट दे सके। दूसरा हमारे सामने चैलेंज था कि सिर्फ कोविड नहीं, बाकी भी पेशेंट आ रहे थे, तो कोविड और नॉन कोविड के पेशेंट को अलग अलग रखना और उनकी अलग अलग व्यवस्था करना। तो उसके लिए हमने कोविड सैंपल के लिए एक हमारे जो मेन सेंटर है उसके सामने ही एक टेम्पररी शेड बनाया जिसको ड्राइव थ्रू बोलते हैं, और उस ड्राइव थ्रू में व्यक्ति कार में बैठे बैठे ही अपना सैंपल देके जा सकता है। और इस तरह से कोविड और नॉन कोविड पेशेंट को हमने सैंपल को अलग अलग किया। कोविड के पीरियड में जब पहली लहर थी, पहली लहर में भी काफ़ी चैलेंज थे, लेकिन दूसरी लहर ने तो और ज़्यादा बड़ा चैलेंज किया जबकि नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए। हमारा पूरा सिस्टम ओवरलोडेड था। जैसे कि रोज हमारे कॉल सेंटर में 400-500 कॉल आते थे, उसकी जगह 5000 कॉल आने लगे और 3000 टेस्ट रोज करने पड़ी। तो ये सारे चैलेंजेस से हमने हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस को, खास में यहाँ पे एक बात ये करना चाहूँगा कि हमारी जो कोविड में 300 जो हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारे टीम में, वो अधिकतर युवा हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर टेक्नीशियन है और साइंटिस्ट है, लेकिन बाकी युवा हैं। तो युवाओं को यहाँ यही मैसेज देना चाहूँगा कि युवाओं को यदि सही डायरेक्शन मिल जाए तो वो किसी भी असंभव काम को संभव कर सकते हैं। और ये एक हमारी सफलता, या युवा वर्ग को मैं इसके लिए करना चाहूँगा कि यदि वो ध्यान से और सही डायरेक्शन में काम करेंगे
तो देश किसी भी ऐसी समस्या से निपट सकता है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है सर, और मैं आगे भी आपसे कोविड को लेकर चर्चा करूंगी, लेकिन मैम मैं आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर साधना, क्योंकि हम संपूर्ण की बात कर रहे थे। ये भी मैं जब पढ़ रही थी कुछ, तो मुझे ये भी बात मैंने समझा कि आपकी जो ये संपूर्ण है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अपनाने वाली पहली संस्था है, कि बहुत जल्दी आपने न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अपना लिया। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों से क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि जब संपूर्ण पर दर्शकों ने भरोसा दिखाया है, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी न्यू या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए उसको हम सबसे पहले संपूर्ण में लेकर आएं, जिससे हम मरीजों की जांच बहुत ही सटीक और बेहतर और जल्दी कर सकें, क्योंकि क्वालिटी के साथ साथ हमें रिपोर्ट भी जल्दी देना होता है। तो उसमें हमें न्यू टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, जैसे कि 128 स्लाइस सीटी जो हम लेकर आए, जिसमें 10 या 15 सेकंड में सीटी हो जाता है, मतलब अंदर जाने के बाद, और उसमें रेडिएशन भी बहुत कम मिलते हैं, तो पेशेंट को बहुत अच्छा रहता है, उसकी रेडिएशन कम होते हैं, उसको रिपोर्ट अच्छी मिलती है, जल्दी मिलती है। तो संपूर्ण हमेशा इसी में अग्रसर रहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी आए मरीजों के लिए, कभी कभी कॉस्ट की प्रॉब्लम आती है हमको, पर हमको किसी भी तरह उसको लेकर, नई टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं, और उसके बाद भी हम अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको भी ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि वो भी उस नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ हों कि फाइनल रिपोर्ट तो उनको ही देनी है। तो मैन बिहाइंड द मशीन वो भी इम्पोर्टेंट है, मशीन्स भी इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एक पर्सनल टच, ह्यूमन टच, कि मरीजों को कभी ये ना लगे कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतना बड़ा सेंटर है, तो क्या मरीजों की भावनाओं का ध्यान रखा जा रहा है? तो उस पर भी हम कार्य करने की कोशिश करते हैं कि मरीजों की भावनाओं का पूरा सम्मान हो। और ये बहुत सराहनीय है। देखिए, काम तो हर कोई कर देगा, लेकिन मरीजों की भावनाओं का सम्मान हो, ये कहीं कहीं देखने को मिलता है। और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि मशीनों के बारे में आप अपने लोगों को भी समझाते हैं, इसके अलावा जो लोग आते हैं उनको भी फ्रेंडली आप फील करवाने की कोशिश करती हैं इससे। डॉक्टर आर.के. सोडानी, क्योंकि इससे पहले आप चुनौतियों का जिक्र कर रहे थे सर, उसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि कोविड के वक्त में जो बहुत सारे ऐसे लोग, मैं सेकेंड वेव और इससे पहले फर्स्ट वेव की बात कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग, और मुझे लगता है अधिकांश ऐसे लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि आखिरकार ऐसी स्थितियों में हम कैसे तमाम चीज़ों को मैनेज करें, कैसे बाहर निकले। लोग घरों में थे, लेकिन वैसी विपरीत कंडीशन में भी आपने किस तरीके से संपूर्ण डायग्नोस्टिक सेंटर और वहां पर जो कर्मी काम कर रहे हैं उनको मानसिक तौर पर तैयार किया कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको काम करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि लोगों का जीवन बच सके। जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल करा, और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी सफलता के लिए हमें स्वयं उदाहरण बनना पड़ता है। जैसे मैं और डॉक्टर साधना सोडानी यहाँ दिख रहे हैं, मेरा बेटा अनुराग जो इस कंपनी का CEO है, अनुराग सोडानी, मेरी डॉटर इन लॉ MD रेडियो डायग्नोसिस रेडियोलॉजिस्ट है। हम चारों पूरे समय, पूरे कोविड के फर्स्ट में भी और सेकंड फेज में पूरे यहाँ रहते थे, यहाँ अवेलेबल रहते थे, जिससे हमारी टीम का भी हौसला बढ़ता था, लोगों को भी हौसला मिलता था, उनके सारे फ़ोन उठाते थे, उनका डर भी कम करते थे कि आप आ जाएं, जांच करा लें, जांच कराने के बाद इलाज कराएं, आप ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने स्वयं उदाहरण बन के यहाँ कोविड के पूरे सेंटर में हम हमेशा यहाँ अवेलेबल रहे, और लोगों का साहस भी बढ़ाया और हमारे स्टाफ का भी साहस और उनका उत्साह बढ़ाया, ताकि काम भी हो सके और लोग इलाज भी, पब्लिक का इलाज हो सके। ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि कोविड के इस वक्त में सबसे बड़ी भूमिका आप जैसे उन तमाम लोगों की है जो कि तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर वहाँ पर लगातार डटे रहे आम लोगों की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए। डॉक्टर साधना, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल होते हैं। लैब रिपोर्ट को लेकर भी लोगों के जहन में तमाम तरह के सवाल चलते रहते हैं। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि संपूर्ण डायग्नोस्टिक सेंटर में जो लैब रिपोर्ट्स हैं उसकी गुणवत्ता का स्तर क्या कुछ है, कैसे आप लोगों की तैयारी रहती है, क्या कोशिशें आप लोगों की रहती है? जैसा कि पहले ही बताया हुआ है कि गुणवत्ता के लिए प्रामाणिकता पहले ही लेके रखी हुई थी NABL का, तो NABL एक्रीडिटेड लैब थी, तो काम करने का तरीका ही पहले से ही अच्छा था, क्वालिटी थी। पर जब कोविड आया उसके बाद हमें उसको ICMR से भी अप्रूवल लेना रहता है, तो ICMR से अप्रूवल लेने के लिए उनके जो मापदंड हैं उनका भी पालन करना रहता है, तो वो पालन किया। और फिर हमारा जो
मनोबल है, हमारा विश्वास है, वो हमेशा हमारे साथ चलता है। और जो टीम है, बहुत पॉजिटिव टीम है, बहुत ऊर्जावान टीम है, किसी भी चैलेंज को लेने के लिए वो स्वीकार कर लेती है। तो इस तरह से हमने अपनी लैब की गुणवत्ता को बनाए रखा और रिपोर्ट्स को पेशेंट के सामने प्रस्तुत किया, अच्छी तरीके से किया, टाइम से किया, और कभी कोई चैलेंज भी आया तो उसको स्वीकार करके उसको रेक्टिफाई किया। ये अच्छी बात है। डॉक्टर आर.के. सोडानी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम कोविड की बात कर रहे हैं और इस वक्त लोग डरे हुए हैं इस बात को भी लेकर, थर्ड वेव को लेकर चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं। थर्ड वेव की आशंका के बीच आप लोगों की क्या तैयारी है कि जब अगर आने वाले वक्त में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तब भी हम उसी तरीके से, तभी हम उसी शक्ति के साथ इसका मुकाबला कर सके? इसके लिए संपूर्ण डायग्नोस्टिक सेंटर की क्या तैयारी है? देखिए, ऑलरेडी जो तैयारी हमारी फर्स्ट फेज में थी और सेकंड फेज में थी, और चूंकि जैसे बताया गया और अभी आपने लास्ट प्रश्न भी पूछा था कि अपग्रेडेशन तो हमारा रेगुलर फीचर है जो पिछले 30 सालों से भी करते आ रहे हैं, लेकिन अभी के वक्त में हमने सारी मशीनों को अपग्रेड कर लिया है, फर्दर कैपेसिटी को बढ़ा लिया है, और हमारे ह्यूमन रिसोर्स को हम इस पीरियड में उनकी ट्रेनिंग में दे रहे हैं कि आप और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। पर मैं यहाँ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वैक्सीनेशन करा ले और SMS यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें तो तीसरी लहर आने की संभावनाएं कम होगी, और यदि आई भी तो उसका फेस या उसकी प्रॉब्लम कम आएगी। डॉक्टर साधना, मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी कि आने वाले वक्त में आप लोगों की क्या योजना है? संपूर्ण डायग्नोस्टिक सेंटर को आगे ले जाकर बढ़ने की आप लोगों की क्या योजना है? प्रदेश के अन्य हिस्सों में विस्तार की क्या योजना है आप लोगों की? डॉक्टर सोडानी बताएंगे आपकी क्या योजनाएं हैं? मैं ज्यादातर सामाजिक कार्य काफी ज्यादा करती हूं, तो मैं वो आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं ये सवाल डॉक्टर आर.के. सोडानी से पूछूंगी, लेकिन एक और सवाल मैम, क्योंकि आपने जिक्र किया कि सामाजिक भागीदारी बहुत ज्यादा होती है और आपकी रुचि भी इसी में, और आप लगातार निरंतर भी काम कर रही हैं। कितना चुनौतीपूर्ण ये रहता है? देखिए, इस वक्त में कोरोना के इस काल में एक बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने तो है ही, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, ऐसे मरीजों की सेवा करना है। सामाजिक भागीदारी के रूप में आप कैसे देख पा रही हैं? सामाजिक भागीदारी के रूप में ये बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि समाज ने हम पर भरोसा किया और उस पर हम काफ़ी कुछ कामयाब होते गए, क्योंकि जो चुनौतियां थी उसको जब हम पार कर लेते हैं तो हमारी जीत होती है, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो एक डर हमारा खत्म हो गया है, क्योंकि हमने बहुत भयावह स्थिति देखी है और उसको हम पार कर लिए हैं। तो हमारा पूरा स्टाफ, हम पूर्णतया तैयार हैं कि कोई भी स्थिति आएगी हम बहुत ही बेहतर तरीके से इसको निकाल लेंगे, और समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है देने का, जहाँ भी जैसे भी हमसे जो उम्मीद की जाती है, चाहे वो टेस्टिंग में की जाती है, चाहे रिपोर्टिंग में की जाती हो, या कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है समाज को जब देने की, उसके लिए हम पूर्णतया तैयार हैं। जी, डर के आगे ही जीत है, आपने बहुत अच्छी बात बोली और एक मैसेज भी लोगों के बीच में आ जाता है इससे। डॉक्टर आर.के. सोडानी, क्योंकि इससे पहले मैं सवाल पूछ रही थी इसी बात को लेकर कि आगे के लिए आप लोगों की क्या योजना है, क्या प्लानिंग है संपूर्ण को विस्तार देने के लिए? देखिए, हमारा जो सेंटर है वो स्पोक एंड हब मॉडल है। हमारा मेन हब इंदौर में है और इंदौर की आसपास की 12 जिलों में, और 12 जिलों में हमारी ब्रांचेस है। तो ये स्पोक और हब मॉडल हम मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्र जैसे भोपाल, जबलपुर और छत्तीसगढ़ के रायपुर में हम इसको फिर से इसी सेम मॉडल लेके जाना चाहते हैं, और ये हमारा ऑलरेडी प्लान था, लेकिन कोविड के कारण थोड़ा डिले हुआ। पर आने वाले वर्षों में हम भोपाल, जबलपुर, रायपुर और उसके बाद ग्वालियर, इस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को यही सेवाएं और इसी उत्तम सेवाएं, क्वालिटी सर्विसेज देने का हमारा उद्देश्य है, और यही हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है। डॉक्टर साधना, हमारे माध्यम से आप युवाओं को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मुश्किल वक्त में?
मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि कभी भी जब भी कोई चुनौतियाँ आएँ उसका बहुत ही धैर्य से और संयम से उसका पालन करें, पूरी मेहनत और लगन से अपने कार्य को करें और आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। युवाओं से स्पेशली मेरा बहुत आग्रह है, क्योंकि मैं समाज सेवा में करती रहती हूँ और युवाएं जब कुछ सही काम नहीं करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जब संपूर्ण, और मैं लायंस क्लब से भी जुड़ी हुई हूँ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सेक्रेटरी भी हूँ, तो युवाओं के लिए हम जो कार्य करते हैं उसमें स्पेशली हम जैसे साल भर में ब्लड डोनेशन करते हैं कि उनको देने की आदत पड़े, कुछ ना कुछ उनको देने की आदत पड़े। तो ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम हमारे यहाँ रेगुलर हम करते हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने अपने हाथ में लेके रखा है और सभी युवाओं को, अभी जो 18 से 45 साल का वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें हम सबको जोड़ के रखे हुए हैं और बहुत लोग उससे वैक्सीनेटेड हो गए हैं। इसी तरह प्लांटेशन हो, ट्रैफिक अवेयरनेस हो और एडिक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा वह कार्य बहुत अच्छा से चलता है कि मैं बच्चों को, जो युवा हों, उनको एडिक्शन से अलग करना चाहती हूँ। तो उनको किसी पॉजिटिव काम में, एनर्जेटिक काम में जोड़ना चाहती हूँ और जोड़ती हूँ, जिससे कि वो एडिक्शन की तरफ ना जाए और उनका भविष्य उज्जवल हो। जी बिल्कुल, इस तरह से मैं सराहनीय काम आप दोनों के द्वारा किया जा रहा है। आप दोनों ने वक्त निकाला हमसे खास बातचीत के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जी मीडिया आप दोनों को सलाम करता है, आप दोनों का सम्मान करता है कि इस मुश्किल वक्त में आप दोनों ही समाज की सेवा कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हम सम्मान करते हैं डॉक्टर R.K. सोडानी साहब आपका, आपके उस भाव को हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। निस्वार्थ भाव से आप लोगों की जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं उसके लिए जी मीडिया आपका शुक्रिया अदा करता है, आपको सलाम करता है। हम साधना सोडानी आपको भी सलाम करते हैं, आपको भी सल्यूट करते हैं। डॉक्टर साधना सोडानी, आप भी लोगों को इस मुश्किल वक्त में संदेश दे रही हैं, मानसिक तौर पर कैसे मजबूत हो ये बता रही हैं और लगातार आप दो लोगों की सेवा कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में। ये तारीफ के काबिल है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।